चलिए देखिए, कल क्या क्या बताए थे आपको, मुंह से संबंधित बता दिए थे। देखिए मुंह में बता दिए थे, जीभ के बारे में बता दिए थे, जीभ में कितने स्वाद कलिका होता है ये बता दिए थे। उसकी संख्या कितनी होती है वो नहीं बताए थे। संख्या उसका होता है 2000 से 10,000 के बीच में, ठीक है। 2000 से 10 के बीच में जो छोटा छोटा बताए थे पेपिलाई, तो उसकी 2000 से लेके कितना। जीभ और जो होता है जीभ के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ग्लोसोलॉजी। क्या बोलते हैं? ग्लोसोलॉजी। जीभ के अध्ययन को ग्लोसोलॉजी। एक जीभ के बारे में जो देखिएगा कि कुत्ता जो होता है जीभ हमेशा उसका क्या होता है, बाहर रहता है। तो बाहर क्यों रखता है? वो बाहर इसलिए रखता है कि वो ताप को बैलेंस करता है। उसके मुंह में क्या होता है, गर्मी जो होता है ना वो निकालता है, और बाहर से ठंडा हवा लेता है तो क्या करता है, ताप को नियंत्रित रखता है। दांत के बारे में बता दिए थे। बच्चा में होता है, यहाँ से लिखना है 0 1 2, इसी 2 को यहाँ लिख देना है। तो किसका हो गया? बच्चा वाला। और इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो सब दांत हो जाएगा, ठीक है। 2 से गुना कर दीजिएगा तो केवल एक जबड़ा के निकलेगा, या तो ऊपर वाला के निकला या नीचे वाला। अब व्यास में बताए थे 1 2 3 लिखिए, और इधर 2 लिख दीजिए। अब इसमें 4 से गुना कर दीजिएगा तो पूरा व्यास के दांत निकल जाएगा। ठीक है। तो आप देखिएगा बच्चा वाला में हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 2 3, यहाँ लिख लीजिए 2। तो देखिएगा ये तो दांत है, ये दांत है, यहाँ पे ई वाला गायब है, इसमें क्या है, एक कम है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे यहाँ तो देखिए ई हो गया व्यास। आप लोग घर पे जाइए तो अपना से इसको तोड़ मोड़ के समझिए, समझे। तो देखिएगा एक कम यहाँ हो गया, इसी को बोलते हैं मोलर, इसको प्रीमोलर, इसको कैनाइन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसाइजर। और किशोरावस्था में बताए थे सबका 2 2 लिख दीजिए, और 1 सेकंड वाला को मिटा के 1 लिख दीजिए। तो किशोरावस्था का हो गया। कोई दिक्कत? तो आप लोग याद हो गया कि नहीं? एक याद रखिए, 4 से गुना कीजिए पूरा दांत निकल गया, 2 से गुना कीजिए एक जबड़ा निकल गया। उसके बाद देखिएगा दांत एक पूछता है सबसे ज्यादा किस में होता है। तो सबसे ज्यादा दांत होता है सुअर और हाथी, घोड़ा में। कितना होता है? घोड़ा में, सुअर में आपको कितना होता है? 44 दांत होता है। कितना होता है? हाथी का दांत देखिएगा, तो हाथी के दांत जो होता है देखिएगा, हाथी घास फूस पत्ता ही खाता है, फूस देता है। तो हाथी का दांत होता है 1 0 0 3, एक होता है 0 0 0 3। 1 0 0 3 का मतलब कि अब इसमें क्या होगा, ऊपर में भी 2 से गुना कर दीजिए, नीचे में भी। तो ये हो गया ऊपरी जबड़ा, ऊपरी। आई हो गया क्या, निचली जबड़ा है। तो देखिए ये जो होता है हाथी में, केवल जो हमारा मोलर होता है, बस मोलर पाया जाता है 3 को, बाकी नीचे में कोई दांत नहीं होता है। ना इंसाइजर होता है, ना कैनाइन होता है, ना प्रीमोलर होता है। ऊपरी जबड़ा में 2 गो होता है, जैसे इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 नहीं हो जाएगा, तो 2 गो होता है। 2 बाहरी जो दांत निकला रहता है, देखते हैं हाथी के दांत निकला रहता है। देखिए आप लोगों में से कोई दांत निकल जाएगा, हाथी मेरा दांत निकल गया है, होता है। तो इसी तरह से 2 गो तो बाहर वाला होता है तो पूछ देता है, तो इंसाइजर होता है। जो पूछ देगा क्वेश्चन, हाथी का जो बाहर वाला दांत निकला रहता है वो कौन दांत होता है? इंसाइजर या रदना, सॉरी कृंतक। तो उसको कृंतक बोलेंगे। बस यही 2 गो, और नीचे से 2 गो बाहर दांत नहीं निकला रहता है। तो ये मत समझिएगा यहाँ से निकला है तो ऊपर भाग से निकला रहता है। क्लियर? तो हाथी में टोटल दांत कितना होता है? तो आप देखिएगा 3 दूना 6 दूना 8, यहाँ 6 और 2 यहाँ 8 हो गया ना टोटल, 3 दूना 6 8 और 6 14। तो हाथी का कुल 14 दांत होता है। क्लियर? दांत से इतना था। अब आइए मुंह में, अब जो था क्या, सुबह का भी 44 हो जाता है। हाँ, इसका खाली इतना ही पूछता है। आप देखिए, दांत को जो
कैल्शियम फॉस्फेट का बना रहता है, कल बता ही दिए थे। ठीक है, अब उसमें निकेल उकेल खाते हैं तो खराब हो जाता है, उसमें इनामिल भी बता दिए, डेंटाइन सब बता दिए थे। उसके बाद से अब देखिए आपका, देखिएगा ऊपरी जबड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिला, और निचली जबड़ा को मैंडिबल। अब देखिए, अब इसमें लार ग्रंथियां होती है, तो 6 लार ग्रंथियां होती है। मुंह में कितनी लार ग्रंथियां होती है, टोटल 6 होती है। अब कहाँ कहाँ होती है, तो 2 देखिएगा, ये कान के नीचे होता है, जिसको पैरोटाइट बोलते हैं या पैरोटिड भी कहता है। तो 2 यहाँ हो गया कान के नीचे, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरोटाइट। कितना होता है, 2, दोनों कान के नीचे। ये कहाँ होता है, कान के नीचे। तो यहाँ रखिएगा। 2 होता है जीभ में, जीभ के वही साइड एक वही साइड। देखिएगा जीभ से हमेशा कुछ लार निकलता रहता है, तो सबलिंगुअल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल। तो 2 होता है, क्या होता है, 2 यहाँ होता है। तो ये कहाँ होता है, दोनों जीभ के तरफ, दोनों जीभ के तरफ। एक जीभ के इस तरह देखिए, जीभ से लार निकलता है, तो वहां पे क्या होता है, ग्रंथि रहती है। एक 2 और जो बच गया, तो एगो ऊपरी जबड़ा में होता है, एगो निचली जबड़ा में होता है। तो ऊपरी जबड़ा को सब मैक्सिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी। तो ये क्या होता है, ऊपरी जबड़ा में। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि सब मैक्सिलरी ग्रंथि कहाँ होती है, तो कभी दे देगा मुंह में, यहाँ ऊपरी, यहाँ पे ऊपरी क्या है, ऊपरी जबड़ा। और सब मैक्सिलरी होगा, मैंडिबल होता है, मैंडिबुलरी। तो ये कहाँ होता है, मैंडिबल। ठीक है, ये कितना कहाँ होता है, नीचे वाला जबड़ा में, आपको नीचे वाला जबड़ा होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, देखिए यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे हो गया 1, जोड़ दें कितना, 6। तो 6 लार ग्रंथियां होती है। तो याद रखना है, कभी कभी तो दे देगा कहाँ होता है, तो मुंह में तो क्लियर है, लेकिन उससे भी डीप पूछेगा तो ये पूछ देगा सब मैक्सिलरी। कहीं क्या होता है, खाली किसी बुक में देखिए केवल देगा मैक्सिलरी ग्रंथ, क्या होता है, जबड़ा में होता है, बात खत्म। लेकिन उसमें भी क्या होता है, ऊपरी वाला को सब मैक्सिलरी बोलते हैं, इसको क्या होता है, सब मैंडिबुलर। मैंडिबुलरी नहीं बोला जाता है, मैंडिबुलर बोला जाता है। तो नीचे वाला को सब मैंडिबुलर, इसको सब मैक्सिलरी, इसको सब लिंगुअल, इसको बोलते हैं पैरोटाइट। इसका इंग्लिश में भी, हिंदी में भी यही नाम है, इसका स्पेशल हिंदी क्या है, कोई नाम नहीं है। ये हो गया लार ग्रंथि। अब यहाँ जीव, लार ग्रंथि सब बता दिए। अब देखिए, हम जो खाना जो हम लोग खाते हैं, तो मुंह में सब इसमें क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। तो कौन कौन पाया जाता है, एक हो जाता है, यहाँ पे एंजाइम लिख देते हैं, पहला हो जाता है टाइलिन। टाइलिन का एक और नाम है लार एमाइलेज। इसका क्या नाम है, लार एमाइलेज। दूसरा होता है डाइएस्टेज, तीसरा एक होता है म्यूलिन, और चौथा होता है लाइसोजन। देखिए, इसका काम है हानिकारक सूक्ष्म जो जीव रहता है, हानिकारक रहता है, उसको नष्ट करना। क्या करना है, सूक्ष्म जीव को नष्ट करना। इसका काम है चिपचिपा बनाना, चिपचिपा, भोजन को चिपचिपा बनाना। भोजन हम लोग जो करते हैं मुंह में, तो चिपचिपा होता है तब ना जाता है। और इस दोनों के काम है क्या करना है, एंजाइम, माने उसको पाचन क्या करना है, माने एंजाइम ऐसा देना जो इसको पचा दे। जिससे कार्बोहाइड्रेट देखिएगा, तो टाइलिन डाइएस्टेज मिलकर कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, आपको किसमें बदल देता है, माइटोज में बदल देता है। तो इसका काम क्या है, पाचन करना।
तो इसका देखिए कितना होता है, इतना होता है, और इसका काम क्या है बताइए। तो पूछ देगा टाइलिन का दूसरा नाम क्या है, लारेमाइलेज। कोई दिक्कत? अब देखिए अब पूछ देता है मुख में किसका पाचन होता है, तो केवल कार्बोहाइड्रेट का है। तो किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट में लिख दिया है, तो केवल कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन मुंह में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। तो पूछता है मुंह में किसका पाचन नहीं होता है, प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। अब इसमें जो इस सब जो चारों रस जब मिल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, अब भोजन नहीं, उसको वोकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोकल। अब यही जब अग्न्याशय में जाता है, सॉरी अमाशय में, अग्न्याशय में तो जाता नहीं है, अमाशय में जाता है तो उसको बोलते हैं काइम। ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अमाशय में, अमाशय में जाता है, ठीक है। उसके बाद से जब छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में, तो उसका काइल नाम हो जाता है। इधर से लिख देते हैं, छोटी आंत में भोजन को क्या बोला जाता है, काइल। तो पूछ देता है छोटी आंत में इसका क्या नाम है, तो दे देगा काइम। ज्यादातर लोग काइम जानता है, सुना सुना लगता है, मार देता है, गलती हो जाता है। तो छोटी आंत में काइल, अमाशय में काइम, आप वोकल इसको किसको कहाँ बोलते हैं, तो मुंह में बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो अमाशय में क्या है, भोजन को क्या बोला जाता है, काइम, और काइल छोटी आंत में, और ये क्या होता है, वोकल हो गया किसमें, मुंह। इतना तो याद हो गया ना। टाइलिन का काम है कार्बोहाइड्रेट को बताना, अमाल्टोज में बदल देना। जब हम क्या करते हैं इसको, जब इसको पचा के किस में बदल देता है, माल्टोज, इसको माल्टोज बना देता है। अब ये आगे जो जाता है तो आगे इसको फिर अमाशय में जाता है, तो वहां फिर रस मिलता है। और उसके बाद छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में 3 रस आता है, अग्न्याशय का भी रस आता है, लीवर का भी आता है, और छोटी आंत का भी अपना रस रहता है। तो 3 रस मिलता है। इसको घर पे जाइए रिवीजन कीजिए, नहीं रिवीजन कीजिएगा तो कोई एक, अब एक के ज्यादा हो जाएगा तो पूरा पढ़ने के मन नहीं। अभी थोड़ा है, अभी पाचन शक्ति है, देखिए अभी पाचन शक्ति में इतना बताए, एक एक चीज बता रहे हैं, एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। अगर पढ़ लीजिएगा तो उसमें छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, आप कोई भी बुक उठा के देखिए, चाहे कोई यूट्यूब पर देखिए, आपको लगेगा कि नहीं इसमें कहीं से नहीं छूटा है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है। अभी नहीं जो गए तो खोल दिए खेसारी लाल के गाना, आई लोग खोल देगा छोटी बहू, आप देख देख के इमोशनल हो जाती है, लोग रोना मुँह लगती है, ठीक है। आ लड़का एकदम खेसारी लाल के अलग एक्टिंग उठाने, उसी का डांस उठा देगा, कहेगा जो कहेगा बढ़िया नहीं है, फिर शुरू से उसको टेप करेगा, तब कहेगा ये गाना पर अच्छा नहीं हो रहा है, दूसरा गाना लगाते हैं, तब लगाएगा कोरिया शॉर्ट वाला। अब देखिए जो हम बताए थे, यहाँ मुंह से जो खाना आता है उसके बाद से सीधे आता है यहाँ पे, तो यही ना अमाशय है। अमाशय के बाद से यहाँ से आपको पाइप निकलता है, यहाँ इस तरह से आता है, और यहाँ इस तरह से छोटी आंत हो जाता है। अब बड़ी आंत हम रफली बना रहे हैं, इस तरह से होता है। और देखिएगा यहाँ पे जो ई रहता है इसको अग्न्याशय बोले थे, आई क्या है, अमाशय, अमाशय, अग्न्याशय। ई जो इस तरह से रहता है जिग जैग के थोड़ा, ये क्या होता है, छोटी आंत। ई वाला क्या है, बड़ी आंत। और इधर जो रहता है इस तरह से लीवर रहता है, यहाँ से रहता है। चलिए उतना फ्रेश नहीं बना, लेकिन फिर भी अब देखिए यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह से लीवर आता है। यहाँ पे क्या होता है, पित्ताशय रहता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होता है, पित्ताशय से यहाँ से एक पाइप जुड़ा रहता है छोटी आंत में, और अग्न्याशय से भी एक पाइप जुड़ा रहता है। तो इमेज याद रखिएगा, ये कहाँ जुटा है, छोटी आंत में। यहीं से छोटी आंत का भाग स्टार्ट हो रहा है, ये अमाशय है,
यहाँ से पाइलोरिक है, पाइलोरिक के बाद से छोटी आंत पक्वासे बोला जाता है यहाँ तक। तो कभी कभी छोटी आंत कहेगा और नहीं तो पक्वासे भाग कहेगा, क्योंकि छोटी आंत का 3 भाग बांट दिए थे, पक्वासे या उसको ग्रहणी भी बताए थे, शुरू में बताए थे, तो याद रखिएगा। तो कहेगा कि यहाँ से अग्न्याशय से रस जो कहाँ निकलता है, तो ग्रहणी में मिलता है, या पक्वाशय में मिलता है, या छोटी आंत में मिलता है, या ड्यूडेनम में मिलता है। इतना नाम है इसका। लीवर से पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्ताशय के पित्त में जहाँ जमा होता है उसको आशय का मतलब होता है रहने का स्थान, समझ गए। तब पित्त के रहने का आशय पित्ताशय बोलते हैं। जैसे देखिएगा मूत्र रहता है तब मूत्राशय बोलते हैं। देखिएगा जैसे बच्चा गर्भ रहता है तो उसको गर्भाशय बोलते हैं। तो जिसमें गर्भ है तो उसको गर्भाशय। तो आशय का मतलब हो गया रहने वाला स्थान। तो उसी तरह से यहाँ पित्त स्रावित होता है, इसमें जाके जमा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पित्ताशय। क्लियर। तो यहाँ से इसमें क्या हो गया आएगा, तो एक पूछता है कहाँ मिला। तो छोटी आंत में 3 रस, ये अग्न्याशय वाला भी मिला, पित्ताशय से यानी लीवर से जो निकला, तो ये तो इसका स्टोर रूम न है, तो लीवर से भी निकला और इस छोटी आंत का भी रस रहता है। तो तीनों छोटी आंत में काम करता है। लेकिन पित्ताशय का जो रस रहता है इसमें क्या होता है, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो पूछता है अग्न्याशय में एंजाइम रहता है, अग्न्याशय का युक्त होता है पूर्ण पाचक, इसमें से अग्न्याशय का होता है, पूछता है किसका रस पूर्ण पाचक होता है। तो सबसे ज्यादा खाना को कौन पचाता है, तो अग्न्याशय का रस पचाता है। ऐसे मुंह में भी पचता है, अमाशय में भी पचता है, यकृत में भी पचता है, और इसका रस आके भी पचाता है। तो सबसे ज्यादा कौन पचाता है, अग्न्याशय। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा, नोट्स में सब लिखा हुआ है, ऐसा हम बोल दे रहे हैं कि एक बार पढ़िएगा तो ध्यान आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका रस पचाता है, अग्न्याशय का। फिगर से देख लीजिएगा तो और अच्छा समझ आएगा। उसके बाद से पूछ लेगा छोटी आंत में कितने रस मिलते हैं, 3 तरह के। अब किसमें से कौन कौन रस मिलते हैं अभी हम बताते हैं। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम एक ऐसा उपाय बताएं कि कंफ्यूजन होगा ही नहीं, एकदम परमानेंट याद हो जाएगा। आप भूलिएगा चाह के भी तो नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो मुंह वाला तो बता दिए। देखिए तो अब यहाँ अग्न्याशय में आपको याद रखना है इस तरह से PHRL। तो अग्न्याशय नहीं अमाशय है, ठीक है। तो P से पेप्सिन, क्या याद रखना है, पेप्सिन। उसके बाद से H से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl लिखते हैं इसको। R से रेनिन, L से लाइपेज, क्या लिखना है। अब ये देखिएगा, अब PHRL को ऐसे लिखेंगे। आपको याद रखना है ये अमाशय जो है, सुनिए खूब ध्यान से, अमाशय को आम याद रखना है। आम से अमाशय सुविधा है कि नहीं। तो आम देखिएगा लोग गांव में कहते हैं आम फरल, आम में आम फरता है तो कहता है ये आम बड़ी बढ़िया फरल है में। तो फरल RIL, तो फरल हो जा रहा है पूरा। इसमें हिंदी में पढ़िए तो फरल हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा आम क्या हो रहा है, आम फरल। तो फरल को इंग्लिश में याद रखिए PHRL। तो आम फरल। तो आम से अमाशय लिख लीजिएगा, P से क्या लिख लीजिएगा, पेप्सिन, H से हाइड्रोक्लोरिक, R से क्या है रेनिन, L से लाइपेज। तो आम फरल में से इतना से आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अब यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है बाद में, पेप्सिन किस में पढ़े थे। तो आप समझिए कि आम फरल में तो आम से अमाशय हो जाएगा। इतना से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए इसी में हम बताते हैं अग्न्याशय। देखिए अग्न्याशय में क्या होता है, इसमें याद रखिएगा लात। अब लात को ऐसे याद रखना, वो भी हम बताते हैं। देखिएगा ठंडी के दिन में लोग पैर और धो के लाता है, तो लात कहाँ सेकता है, आग पे। तो यहाँ लिखिएगा अग्न्याशय, आग से क्या हो गया, तो आप लिखिएगा आग। आग कहाँ हम सेकते हैं, लात में। लात में आग नहीं सेकते हैं, आग में लात सेकते हैं क्या। अभी न जे आग खूब लौटल है उसी में पैर रख दे, तब झलका हो जाएगा, तब क्या होगा, तब लगा और बढ़िया हुआ कि पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ L से फिर हो गया लाइपेज, लाइपेज। A से हो गया एमाइलेज, A से, और T से हो गया ट्रिप्सिन। देखिए इसमें कौन कौन होता है, जो अग्न्याशय है इससे हो गया क्या, अग्न्याशय।
जिसको पेनक्रियाज भी बोलते हैं। देखिए इधर क्या हो रहा है, रुक दीजिए, सुनिए यहाँ पे इतना हो गया तो ये पूरा हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ से क्या हो गया, ट्रिप्सिन। सुनिए आग से आपको अग्न्याशय हो गया, माने आग में हम लोग लाग सकते हैं ठंडी के दिन में, ठंडा लगता है तो आग से अग्न्याशय, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। तो बस अग्न्याशय से इतना ही रस याद रखना है। अब देखिएगा हम बताए थे आपको रस निकलता है अमाशय से, अग्न्याशय से, इससे तो पित्त रस निकलता है, ये तो पित्त रस याद रखिएगा। अब इसमें छोटी आंत में भी 5 तरह का एंजाइम होता है। कितना तरह की एंजाइम होता है, तो ये है आंत, छोटी आंत। और बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं होता है। बड़ी आंत के काम है खाना वाना जब सब पूरा पच गया, और छोटी आंत में ही अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित मतलब कि उसमें खाना में जितना हमारा एनर्जी है वो छोटी आंत में अवशोषित कर लेगा, और उसके बाद से जितना उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ है आगे बढ़ा देगा। आगे बढ़ाएगा तो ये चला जाएगा बड़ी आंत में, यहाँ से ज्वाइंट रहता है। अब यहाँ बड़ी आंत में जाएगा तो बड़ी आंत में क्या होता है, इसमें मिनरल टाइप का जो रहता है, मैंने पानी उन्हीं सब अवशोषित कर लेगा। अब उसके बाद से जो ठोस रूप में रहता है, यहाँ मल जो एनस मलाशय के माध्यम से, गुद्दा के माध्यम से क्या होगा, बाहर निकाल लेगा। तब बड़ी आंत में पूछता है पाचन होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है, छोटी आंत में होता है। अब भोजन का जितना अवशोषण होता है तो सब छोटी, भोजन के देखिए भोजन की प्रक्रिया जो होती है, पहले भोजन होता है, भोजन को उसके बाद हम लोग ग्रहण करते हैं, ग्रहण, तो ग्रहण मुंह में होता है, लोग मुंह में ग्रहण करते हैं। उसके बाद से पाचन होता है, पाचन इसमें भी होता है, अमाशय में, छोटी आंत में, ठीक है। अब मुंह में भी पाचन होता है। अब उसके बाद से पाचन के बाद जो अगला प्रक्रिया है क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब कि भोजन जैसे छोटी आंत में पच गया और वहां से एनर्जी खींच लिया, होता है ना, जब खाना बन गया तो वहां से आप लोग खाना लेकर कहीं चल जाते हैं, तो वहीं क्या करता है कि एनर्जी ले लेता है, तो एनर्जी को अवशोषण करता है। अब जब ले लिया तो छोटी आंत अपने पास खाली थोड़ी रखेगा, उसको सब जगह भेजेगा। मान लीजिए हाथ में भेजेगा, सब सेल पूरा बॉडी में भेजता है एनर्जी। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं आए तो हाथ पर एनर्जी नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा। देखते हैं कभी कभी यहाँ हाथ बांध दीजिए, ब्लड नहीं आएगा तो झिंझिनाने लगता है, काम ही नहीं करेगा। कारण से इधर ना ऑक्सीजन आ रहा है ना एनर्जी आ रहा है, तो क्या काम करेगा। अभी आप होता है ना, जिस मजदूरी को देखिएगा, मजदूरी रोक दीजिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा तो काम करेगा, उसी तरह से बॉडी है। तो उसके बाद से स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है पहुंचाना। छोटी आंत तो सबको अपने पास रख लिया, तो यानी अवशोषित कर लिया, तो उसको अवशोषण बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से जब भेजता है सबको, तो उसी प्रक्रिया को, भेजने की प्रक्रिया को, सब जगह पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। उसके बाद से सब जगह जब पहुंच जाता है, पहुंचा देता है, उसके बाद होता है उत्सर्जन। उसके बाद से जो अवशिष्ट पदार्थ रहता है तो बॉडी के माध्यम से क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो ये कभी कभी कर्म से जाने के लिए देता है। तो पहले भोजन होता है, उसके बाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद से उत्सर्जन होता है। कोई दिक्कत, ये छोटी आंत से ही क्या होता है, माने अवशोषण होता है, छोटी आंत पहुंचा देगा। उसके बाद से जो लास्ट में जो बचता है बड़ी आंत के माध्यम से, एनस के माध्यम से बाहर हो जाता है। अब देखिए, अब छोटी आंत में कितने तरह के एंजाइम होता है, 5 तरह के। और 5 तरह के एंजाइम कौन कौन होता है, इसमें याद रखिएगा अस्मेल। देखिएगा कोई कोई बैठा रहता है, अस्मेल दे देता है, तो लोग कहता है इसका आंत सड़ गया है, समझ गए। तो सोचिएगा कि अस्मेल आता कहाँ से है, तो उसके आंत से होता है ना, आए चाहे ना याद रखने के लिए। तो इसको रखना है सुक्रेज, ए से याद रखना है माल्टेज, और ई से इरेप्सिन, इरेप्सिन। एक एल से होता है लाइपेज, लाइपेज, और ई एल से होता है लैक्टोज, लैक्टेज होता है। देखिए तो पूछ देगा सुक्रेज कहाँ मिलता है,
छोटी आंत। माल्टेज कहाँ मिलता है? इरेप्सिन कहाँ मिलता है? लैक्टेज कहाँ मिलता है? लाइपेज कहाँ मिलता है? सबका एक ही एस्मेल। तो एस्मेल याद रखिएगा। तो एस्मेल सोचिएगा कहाँ से आता है? छोटी आंत से। नहीं देखते हैं कोई गैस वैस छोड़ देता है तो लोग कहता है कि अगर आंत सड़ गई बा, तो गैस छोड़ता है आंत सड़ गया है तो यानी स्मेल आ रहा है। ऐसे ही याद रखिएगा। तो ये स्मेल हो गया। और लाभ को कहाँ सेकना है? आग पे, अग्नियास से। अब उसके बाद से ताप आम वाला PHRL, आम फर गया तो क्या हो गया? अमास है। कोई दिक्कत? तो इतना रस आप लोग याद हुआ कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत है? देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी पूरा रस हम बिना ट्रिक से बताए हैं, तब कंफ्यूजन कहाँ था माइलेज, कहाँ था लाइपेज। देखिए अब एक चीज और आप लोग देखिएगा, यहाँ से इसका मतलब हुआ लाइपेज। तो देखिएगा अमाशय में भी लाइपेज है, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद से अग्न्याशय में देखिएगा यहाँ पर भी लाइपेज है, मिला। उसके बाद से इसमें आए, यहाँ पर भी क्या है? लाइपेज है। तो लाइपेज अमाशय में भी रहता है, अग्न्याशय में भी रहता है, छोटी आंत में भी रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, इसमें से 4 गो नाम दे देगा, कहेगा कौन तीनों जगह पाया जाता है? लाइपेज की, इरेप्सिन की, सुक्रेज, यही पूछेगा। तो कौन सा होगा? लाइपेज। तो क्या से देखिएगा एल सब में आ रहा है। आम फरल तो लात में भी आ रहा है, स्मेल में भी आ रहा है। तो एल आ रहा है तो एल से आप लोग क्या कीजिएगा? लाइपेज। ऑप्शन में नहीं छांट लीजिएगा। तो अब इतना आज इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद से क्या करेंगे आप लोगों को फिर आगे बताएंगे। अब देखिए अब इसमें बताएंगे इसका काम क्या है, कौन किसको तोड़ता है, किस में तोड़ता है, कैसे एनर्जी मिलता है। अब इसी के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।